हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं टेड ह्यूज की लिखी एक पोएम द थॉट फॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहले हम बात करते हैं टेड ह्यूज़ की। दोस्तों, टेड ह्यूज़ इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश पोइट हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1930 और उनकी डेथ 1998 में यूके में हुई, और वो यूके में ही पैदा हुए थे। 1984 में वो इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट बने, जहाँ पे वो 1998 जब उनकी डेथ हुई उस पोजीशन पर वो बरकरार रहे। टेड ह्यूज़ अपनी पोएम्स की जो इंस्पिरेशन थी और उनके सब्जेक्ट मैटर होते थे वो एनिमल्स बहुत लेते थे। एनिमल्स की जो क्रुएलिटी है और फिज़िकलिटी है, उनका शरीर, उनकी बॉडी, उनका जिस तरह से भी वो इस दुनिया में रहते हैं, वो सब टेड ह्यूज़ को बहुत इंस्पायर करता था। वो अपने मेंटर विलियम ब्लेक की तरह ही इस पावर को बहुत अप्रिशिएट करते थे और इसको बड़ा प्राउडली वो प्रेजेंट करते थे कि वो एनिमल्स की जो फिज़िकलनेस होती है उससे बहुत इंस्पायर होते हैं, और वो एनिमल्स की जो पावर है उसको प्योर और नेकेड, बगैर किसी दिखावे के, बगैर किसी कवर के और बगैर किसी आडंबर के वो उसको स्वीकार करते थे और हमारे सामने एज इट इज़ वो रखते थे। वो किसी भी तरह उनको जज नहीं करते थे और ना ही अपने जो रीडर्स हैं उनसे किसी भी तरह की वो जजमेंट चाहते थे। वो सिर्फ प्रेजेंट करते थे जो मन में चलता है एनिमल्स के थ्रू। उनकी इमेजेस जो थी वो ज़्यादातर एनिमलिस्टिक जो वर्ल्ड था, एनिमल्स का वर्ल्ड था, वो वहाँ से इंस्पायर्ड होती थी। जो टेड ह्यूज़ थे उनकी सिल्विया प्लाथ से मैरिज भी हुई थी, और जैसे ही सिल्विया प्लाथ ने सुसाइड कर लिया तो इस चीज़ का बहुत प्रेशर था लास्ट दिनों तक ह्यूज़ के मन पे। हॉक इन द रेन और ल्यूपरकल, ये टेड ह्यूज़ की बहुत इम्पॉर्टेंट जो पोएम कलेक्शन थी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी पोएम्स और बहुत सारे एसेज बच्चों के लिए भी लिखे। थॉट फॉक्स जो पोएम है वो टेड ह्यूज़ की बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ब्यूटीफुल पोएम्स में से एक आती है। साइको एनालिटिक पोएम है ये, और इसमें से जो हम देखें तो कहानी के लेवल पे, सरफेस लेवल पे ऐसा कुछ ख़ास होता नहीं है। सिर्फ राइटर बैठा है रात को अकेला, बाहर जंगल है, तो एक थॉट आती है, वो उसको फॉक्स की तरह लगती है, और फॉक्स आती है इम्प्रिंट छोड़ के, अपना बर्फ़ पे अपने निशान छोड़ के, और वो चली जाती है। तो उस चीज़ को राइटर फील करता है और उसको इस तरह से प्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम डिटेल में देखें तो यही पोएट की अपनी जो सेल्फ है, जो उसकी अपनी अनकॉन्शियस सेल्फ है, वो उसका एक आर्कीटाइप बन जाती है। वो किस तरह से अपने अनकॉन्शियस में से जो थॉट निकलता है उसको फॉक्स की तरह हमारे सामने प्रेजेंट करता है, और वो पोएम का शेप ले लेती है। तो देखिए उसने किस तरह से ब्रिलियंटली इसको एक मास्टरपीस बना दिया। आई इमेजिन दिस मिडनाइट moment's forest, something else is alive beside the clock's loneliness and this blank page where my fingers move. तो स्टार्टिंग में ही उसने कहा है कि आई इमेजिन, मतलब कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो पोइट की इमेजिनेशन में हो रहा है। हमें ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। और मिडनाइट का टाइम है और मोमेंट्स फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट की तरह जंगल है उसके दिमाग में भी, एक क्योटिक है वहाँ पे। उस टाइम पे कोई भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारा दिमाग कभी नहीं चलता, तो इसी तरह से जो पोइट का दिमाग है वो भी इस टाइम उस मोमेंट का एक फॉरेस्ट है, मतलब जंगल है वहाँ पे। और उस जंगल में मिडनाइट, रात के समय, समथिंग एल्स इज़ अलाइव, कोई और भी जाग रहा है, बिसाइड द क्लॉक्स लोनलीनेस। एक तो घड़ी की टिक टिक वहाँ पे, क्लॉक की टिक टिक है, लेकिन उसके अलावा कोई और भी है, पोइट कहता है, जो जाग रहा है। एंड दिस ब्लैंक पेज वेयर माई फिंगर्स मूव,
और पोइट के सामने एक ब्लैंक पेज रखा है क्योंकि वो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा है। तो अब हम कनेक्ट कर सकते हैं कि उसने कहा है कि मोमेंट का फॉरेस्ट है, यानी कि उसका माइंड भी इस पेज की तरह ब्लैंक है क्योंकि अंदर जंगल बिछा हुआ है, कुछ भी उसके दिमाग में नहीं आ रहा है कि वो क्या लिखे, कहाँ पे उसकी उंगलियाँ चलें और एक पोएम बन जाए, वो समझ नहीं पा रहा। थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, समथिंग मोर नियर though deeper within darkness is entering the loneliness। लेकिन वो कहता है कि विंडो के थ्रू मैं देख रहा हूं कोई स्टार भी नहीं है, अंधेरी रात है, कोई स्टार नहीं है। समथिंग मोर नियर, पास में कुछ और है। थ्रू डीपर विद इन डार्कनेस, डार्कनेस, डीप डार्कनेस में जाके कोई और है जो कि इस लोनलीनेस में एंटर करने की, अकेलेपन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पोइट क्या कहना चाहता है कि विंडो के थ्रू कोई स्टार नहीं है, मतलब क्या है कि पोइटिक इंस्पिरेशन नहीं है। स्टार से होप आती है हमें, मतलब जो स्टार्स हैं, रात में जो स्टार्स हैं वो हमेशा होप का सिंबल होते हैं। जो हमारी स्टार्स ऑप्टिमिस्टिक इमेज है, तो वो नहीं है, यानी कि पोइटिक इंस्पिरेशन कोई नहीं है। पोइट को नहीं पता, वो लिखना चाहता है कुछ पर उसे नहीं पता कि वो क्या लिखे, कैसे लिखे, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। दिमाग में तो जंगल है लेकिन कुछ उस डार्कनेस में से, दिमाग की डार्कनेस, फॉरेस्ट की डार्कनेस, मतलब ये दोनों डार्कनेस वो एक तरह दिखा रहा है। एक उसके दिमाग में जो अंधेरा है, दूसरा जो खिड़की के बाहर फॉरेस्ट है, वो दोनों एक ही तरह से काम कर रहे हैं और दोनों में से उसे ऐसा लग रहा है कि इस अकेलेपन में से कोई कुछ निकलने की तरह पास में आने की कोशिश कर रहा है। कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो, अ फॉक्स's nose touches twig, leaf, two eyes serve a moment that now and again, now and now and now। कोल्ड, एकदम से कोल्ड है। कोल्ड का यहाँ पे मतलब होता है बगैर किसी इमोशन के। एक तो कोल्डनेस है, बाहर ठंड बहुत है, बर्फ़ है, जंगल बर्फ़ से ढका है। दूसरी कोल्डनेस का मतलब होता है विदाउट एनी वार्मथ, यानी कि वहाँ पे कोई भी किसी तरह का कोई इमोशन नहीं है। तो बगैर इमोशन के जिस तरह से डार्क स्नो है, डेलिकेटली, इतनी डेलिकेसी से, इतने आराम से जिस तरह से डार्क में स्नो गिर रही है, उस तरह से कोल्ड और डेलिकेटली एक फॉक्स, एक लोमड़ी जिसका नोज़, ये जो फॉक्स होती है उसकी जो स्मेलिंग पावर है, लाइक डॉग, स्मेलिंग पावर इस जो स्पीशीज़ है उसकी बहुत तेज़ होती है। तो इसलिए बार बार उसकी नोज़ को यहाँ पे पोर्ट्रे किया जाएगा कि उसकी जो नोज़ है वो टच करती है, यानी कि इतने डेलिकेटली जब नोज़ टच करती है ट्विग्स को, ट्रीज़ के लीव्स को, टहनियों को, तो वो भी महसूस हो रहा है। देखिए वहाँ पे कितना सन्नाटा है, बर्फ़ पड़ रही है, लेकिन पोएट ये फील कर पा रहा है कि किस तरह से दिमाग में से कोई थॉट निकलने की कोशिश कर रही है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से बाहर घने जंगल में से पत्तियों को और टहनियों को छूती हुई एक लोमड़ी आ रही है। टू आइज सर्व अ मूवमेंट, उसकी दो आँखों को यहाँ पे दिखाया गया है कि वो किस तरह से मूव कर रही हैं, और वो नाउ एंड अगेन, नाउ एंड नाउ एंड नाउ, कि वो धीरे धीरे करके आ रही है, पास आ रही है। यानी कि क्या पार आ रही है? थॉट इन द फॉर्म ऑफ अ पोइटिक इंस्पिरेशन, वो आ रही है जिस तरह से एक फॉक्स आ रही है जंगल में से धीरे धीरे। Sets neat prints into the snow between trees, and verily a lame shadow lags by stump and in hollow of a body that is bold to come। अब वो जो फॉक्स है वो बड़े ध्यान से उसके जो प्रिंट्स हैं पाँव के, हाथ जो उसके पाँव से वो चल रही है, उसके जो पाँव हैं वो स्नो पे बड़े नीट, बड़े क्लियरली और बिल्कुल सही प्रिंट्स छोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही का मतलब क्या है, यहाँ पे जो थॉट है बड़ी क्लियर आ गई है पोइट के मन में। बिटवीन ट्रीज एंड वेरली अ लेम शेडो लैग्स बाय स्टम्प एंड इन हॉलो, जंगल में पेड़ों के बीच में से जगह बनाती हुई वो फॉक्स बड़े आराम से ट्रीज में से निकलती हुई
बर्फ पे अपने नीट क्लियर पैरों के निशान छोड़ती हुई हॉलों में से, जो पेड़ों के बीच में से जगह होती है, खाली जगह, उसको छोड़ती हुई एक बॉडी धीरे धीरे आगे आ रही है। लैग्स मतलब स्लोली मूव करती हुई, मतलब जो थॉट है वो बड़ी क्लियरली उसके मन में आनी शुरू हो गई है, किसी भी चीज़ को वो टच नहीं कर रही। धीरे धीरे बड़े आराम से वो अपनी जगह बनाती हुई जंगल में से वो थॉट बाहर आने को बेकरार है। तो देखिए कितने क्लियरली एक फॉक्स के फॉर्म में पोइट को एक पोइटिक इंस्पिरेशन, एक कविता लिखने की प्रेरणा मिल रही है यहाँ पे, और वो उसे कितने अच्छे से पोएम की फॉर्म में हमें समझा रहा है। Across clearings an eye, a widening, deepening greenness, brilliantly, concentratedly, coming about its own business. दोस्तों जो फॉक्स है वो क्रीचर एक ऐसा है जो अपने आजू बाजू में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अगर वो शिकार करने निकला है तो वो सिर्फ अपनी मंजिल पे कंसंट्रेट करता है। तो यही वजह है जो पोइट है उसने फॉक्स को अपनी प्रेरणा के लिए जो मेटाफर है वो चुना है। अक्रॉस क्लियरिंग एन आई, अ वाइडनिंग डीपनिंग ग्रीननेस। क्लियरिंग्स के बीच में से, यानी कि जंगलों में तो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो क्लियर स्पेसेस जो हैं फॉरेस्ट में से उसमें से जगह बनाते हुए, और एन आई जो अपना ध्यान है बिल्कुल केंद्रित करके अपने लक्ष्य पे, अ वाइडनिंग डीपनिंग ग्रीननेस, फॉरेस्ट के बीच में बहुत डीप तक ग्रीननेस होती है, हरियाली होती है, जब क्योंकि फॉरेस्ट बहुत डेंस है। माइंड के फॉरेस्ट की वो बात कर रहा है, हमारा माइंड भी बहुत गहरा होता है जिस तरह से इस फॉरेस्ट की बात की जा रही है। ब्रिलियंटली, कॉन्सेंट्रेटेडली, क्योंकि फॉक्स एक बहुत ब्रिलियंट, उसकी जो हमेशा चतुराई की तारीफ की जाती है कि फॉक्स का मतलब ही होता है कि जो बहुत चालाक है, जो बहुत चतुर है, जो बहुत समझदार है, और क्लियर होता है उसको कि उसे क्या करना है। तो वो अपने लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य की तरफ चल रही है बहुत कॉन्सेंट्रेशन से, कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस, कि वो सिर्फ अपने बिजनेस से, अपने डेस्टिनेशन से ही मतलब रखती है। तो इसी तरह से ही पोइट को जो थॉट उसके दिमाग में आ रही है वो बिल्कुल लोमड़ी की तरह है, जो उसने निर्धारित करके रखा हुआ है कि इसी तरह से होगा। तो उसी रूप में थॉट उसके माइंड में आ रही है। Till with a sudden sharp hot stink of fox, it enters the dark hole of the head. The window is starless still, the clock ticks, the page is printed. और वो चलती जा रही है अपने बिजनेस को माइंड करती हुई तब तक, with a sudden sharp, एकदम से, hot stink of fox, क्योंकि फॉक्स जैसे एनिमल की एक अजीब गंध होती है, स्पेसिफिक उसकी एक स्टिंक होता है कि खुशबू आ जाती है हमें कि जैसे ही ऐसा कोई एनिमल एंटर करता है। तो बिल्कुल इसी शार्प स्टिंक के साथ जो थॉट है वो क्लियर हो गई और पोइट के माइंड में से निकल आती है। इट एंटर्स द डार्क होल ऑफ द हेड, और जहाँ पे हमारा दिमाग का केंद्र है, जो उसका दिमाग है, जो उसका सेंटर है, तो वो थॉट एकदम से, इतना एकदम से जिस तरह से वो फॉक्स की स्मेल है, इस तरह से थॉट क्लियरली उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। डार्क होल ऑफ द हेड, मन मस्तिष्क में पहुंच जाती है, यानी कि पोएट को क्लियर हो गया है कि क्या वो चाहता है, और उसके दिमाग में वो विचार एकदम से कौंध गया। बहुत जल्दी से उसने उसको पकड़ लिया। द विंडो इज स्टारलेस स्टिल, वो कहता है लेकिन जो खिड़की के बाहर अभी भी कोई सितारा नहीं है, नो स्टार इज देयर, यानी कि पोइट को जो स्टार है वो एक ट्रेडिशनल मेटाफर है होप का। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एक ट्रेडिशनल मेटाफर है, लेकिन हमारा जो पोइट है टेड ह्यूज, वो ट्रेडिशन में बिलीव नहीं करता। उसके माइंड के अंदर एक ऐसी दुनिया है जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो चाहे वो ट्रेडिशनल सिंबल्स हैं, जो परंपरागत तरीके हैं, तौर हैं, रहन सहन है, वो उसमें बिलीव नहीं करता।
उसके मन में एक अपनी ही तरह की दुनिया है जिसको वो फॉलो करता है और जिसको वो थॉट फॉक्स में बताना चाहता है कि वो नए सिंबल्स में बिलोंग करता है, बिलीव करता है उनमें, और वो थॉट को फॉक्स की ज़रिए बताने में ज़्यादा उसको सहज महसूस हो रहा है, बजाय कि वो स्टार्स की बात करे या मून की बात करे या सन की बात करे। ये तो सारे ट्रेडिशनल सिंबल हैं, वो इनके थ्रू नहीं बताना चाहता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो हमें फॉक्स के थ्रू बताता है। और फॉक्स को ही उसने सारी पोएम में एज अ मेटाफर ऑफ पोइटिक इंस्पिरेशन यूज़ किया है। वो कहता अभी तक भी स्टार्स नहीं है लेकिन उसे प्रेरणा मिल गई है। मीन्स कि स्टार्स जो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो उसको कुछ भी ऐसा एहसास नहीं हुआ है, लेकिन उसको पता चल गया है कि वो करना क्या चाहता है, वो लिखना क्या चाहता है। द क्लॉक टिक्स, घड़ी अभी तक भी टिक टिक कर रही है, द पेज इज प्रिंटेड, लेकिन उस पेज पे उसने द थॉट फॉक्स नामक एक पोएम लिख ली है, जिसकी वो सारी प्रेरणा की कहानी, वो सारी पोइटिक इंस्पिरेशन की कहानी उसने हमें इस पोएम में सुनाई है। तो फ्रेंड्स, ये एक पोएम के जन्म की कहानी है कि किस तरह से पोएम पोइट के माइंड में से जन्म लेती है, पैदा कैसे होती है। और ये टेड ह्यूज की ग्रेटनेस है कि वो इतने खूबसूरत तरीके से उसको एक साइको एनालिटिक, एक आर्केटिपल वे में वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पोइट का जन्म कैसे होता है। अगर वो धरती पे कहीं पैदा होती तो वो किस तरह से पैदा होती, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फॉक्स जंगल में से निकल के सामने आती है और अपनी दुर्गंध कहें या गंध कहें या स्मेल कहें, उसके थ्रू पता चल जाता है कि वो आ रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की पोएम एक हमारे वीडियो के थ्रू। आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये पोएम कैसी लगी, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं @अर्जुन एजुकेशन। थैंक यू।